नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज हम देखेंगे 27 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। नियुक्ति के लिए भटक रहे 4000 आवेदक। पिछले महीने जारी हुई थी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की मेरिट लिस्ट। भोपाल में शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 वर्ग 1 के 4000 से अधिक अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर इन दिनों परेशान हैं। 50 लाख आंसर शीट जांची। चुनाव से पहले आएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट, मिलेंगे बोनस अंक भी। अप्रैल के पहले हफ्ते तक मूल्यांकन पूरा करने का टारगेट दिया गया। पिछले साल 13 नंबर का बोनस मिला था। इस बार 12वीं के केमिस्ट्री बिजनेस स्टडीज के पेपर में एक नंबर का बोनस। प्रश्न पत्र में गलती करने वाले शिक्षक पर लगता है 1 नंबर पर 400 रुपये का जुर्माना। पीपीपी मोड पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेज होंगे प्राइवेट। सीटों पर किसका हक है, यह तय अभी तक नहीं किया गया है। मुख्य पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाएगा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी के स्वयं पोर्टल से संचालित मैसेव ओपन ऑनलाइन मुख्य की ऑफलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। यह विश्वविद्यालय और ऑटोनोमस संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी करेंगे स्थापित। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी तेजी से चल रही है प्रक्रिया तेजी से चल रही है। विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद ही डिजिटल मोड में डिग्री पाठ्यक्रम पेश किए जा सकेंगे। क्रेडिट पॉइंट का लाभ नहीं मिल पाता है यहाँ पे। स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए हैं निर्देश। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। 250 करोड़ में जल्द नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार। हेलीकॉप्टर के टेंडर के लिए 15 दिन, जेट के लिए दिया 25 दिन का समय। यूनिवर्सिटी भी ले सकेंगी अब मुख्य कोर्स की ऑफलाइन परीक्षा। नया सिस्टम जुलाई से। अभी सिर्फ एनटीए ही लेता है। फाइनल ईयर के फेल छात्र अड़े, बोले न अतिरिक्त पेपर देंगे न ही प्राइवेट परीक्षा। डीएवीवी प्रशासन का इनकार, गाइडलाइन है मानना पड़ेगी। 11वीं में बिना टीसी के मिलेगा एडमिशन। अपार आईडी डिजी लॉकर से दस्तावेजों का होगा सत्यापन। नई शिक्षा नीति में दी जा रही है सुविधा। 9वीं 11वीं की 1,41,000 कॉपियों की चेकिंग। समय से पहले 1 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। कोमेड के और यूनिगेज प्रवेश परीक्षा 12 मई को। कर्नाटक में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए कोमेड के यूजीईटी और यूनिगेज संयुक्त प्रवेश परीक्षा 12 मई को भोपाल समेत देश भर में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन 31 मार्च तक कर सकते हैं। सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन अब 31 मार्च 10 बजे तक जमा कर सकते हैं। 5वीं 8वीं के मूल्यांकन 5 केंद्रों पर पूरा। डबरा में 28 मार्च तक होगा पूरा। बीयू में बीए, बीकॉम और बीएससी के परीक्षा फॉर्म अप्रैल तक भर सकते हैं। मतदान के लिए श्रमिकों का मिलेगा सवैतनिक अवकाश। श्रम विभाग ने सभी इकाई के लिए जारी किए दिशा निर्देश। चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। संविदा नीति 23 लागू करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिलों की ई गवर्नेंस सोसाइटी में संविदा नीति 2023 लागू करने की मांग उठने लगी है। जरूरी नहीं संविधान द्वारा दिए गए हर अधिकार का आनंद ले हाईकोर्ट। युवक युवती की याचिका पर न्यायालय की कही कड़ी टिप्पणी। चिंता की बात है कि आजकल युवा ऐसे विकल्प चुन रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि संविधान द्वारा प्रदत्त हर अधिकार का आनंद लिया जाए। हमारे देश में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपनी और अपने साथी की रोजी रोटी का इंतजाम खुद ही करना है। आपको कम उम्र में ही जीवन के संघर्ष में उतरना होगा। इससे जीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा और आपकी समाज में स्वीकार्यता भी प्रभावित होगी। संबल घोटाला, फर्जी भुगतान में वसूली से क्यों कतरा रहा निगम। चिन्हित हो चुके हैं 118 प्रकरण, अब तक नहीं भेजा एक को भी नोटिस। शंका के घेरे में आए जोनल अधिकारियों ने द्वारा दिया स्पष्टीकरण। सम निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत अनुग्रह और अंत्येष्टि सहायता राशि के फर्जी भुगतान मामले में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निगम 118
प्रकरण चिन्हित कर चुका है, लेकिन एक भी प्रकरण में जिसके खाते में फर्जी भुगतान हुआ उसे नोटिस नहीं दिया। अब छात्रों को 1.5 साल नहीं करना होगा इंतजार, कोर्स पूरा होते ही उसी वर्ष मिल जाएगी डिग्री। नई व्यवस्था, हर सत्र में करीब 1.5 लाख विद्यार्थी डिग्री के लिए करते हैं आवेदन। संबल घोटाला, जेडओ का स्पष्टीकरण, फर्जी भुगतान की नहीं हो रही है वसूली। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 31 मार्च को होने वाली है परीक्षा। CUET यूजी अब 31 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन, करेक्शन 3 अप्रैल तक चलेंगे। RSK के आदेश 1 से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। भोपाल के सरकारी व निजी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आवेदन करने के बावजूद छात्रवृत्ति नहीं मिली विद्यार्थियों की तैयार होगी सूची। RGPV-M फार्मा का टाइम टेबल घोषित, 2 से शुरू होंगी परीक्षाएं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में M फार्मा UTD का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। इसकी परीक्षाएं 2 से 8 अप्रैल तक चलेंगी। 9वीं की पुस्तक के कवर पेज पर ब्रिटेन का झंडा, जांच के दिए हैं आदेश। 16 शिक्षकों का हुआ सम्मान। इंदौर सहायक सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा मंगलवार को चोइथराम स्कूल में शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह हुआ। 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूलों का शैक्षणिक सत्र। पहले दिन बाल सभा और विशेष भोज होगा। नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां शुरू। भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कॉपी जांचने वाले शिक्षकों की चुनाव में न लगाएं ड्यूटी, मासिम अध्यक्ष ने लिखा जिलाधीशों को पत्र। तय उम्र से पहले स्कूल में प्रवेश तो अभिभावक पर होगी कार्रवाई। अब 6 साल की उम्र से पहले बच्चों को नहीं मिलेगा कक्षा 1 में प्रवेश। स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। बाल सभा और विशेष भोज का होगा आयोजन। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की है दिशा निर्देश। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। दोस्तों ऐसे ही बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। डेली MP एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।